हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का मैथ्स चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। चैप्टर बहुत रोचक होने वाला है, इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक देखिए, एंड तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें जो हम सब में कॉमन है। जब भी हम खाली समय में बैठे होते हैं और हमारे हाथ में बाई चांस एक पेन हो और सामने प्लेन सरफेस हो, तो हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग एक ऐसा आड़ा टेढ़ा लाइन खींचते हैं, या फिर इस तरीके का लाइन खींचते हैं, या फिर कोई हम शेप ड्रॉ करें इस प्रकार से, या हम ऐसा ड्रॉ करें। माने जब भी हम बैठे रहते हैं तो कुछ ना कुछ जाने अनजाने में हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब हमको मालूम नहीं होता कि हम क्या ड्रॉ करते हैं, हम इसको ऐसे ही ड्रॉ करते हैं और उसका कोई मतलब नहीं होता है। बट क्या है कि हम क्या करते हैं, कोई फिगर ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, चलिए आगे। इसको मेरा समझाने का मतलब यही था कि हमने शुरू से ही लाइंस को और फिगर्स को जाना है और हम इसको ड्रॉ करते आए हैं। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा स्टार्ट करते हैं यहाँ से, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। यहाँ पे हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या करेंगे कि अभी इस चैप्टर के हर एक टॉपिक पर हम हर एक टॉपिक को देखेंगे। ठीक है, किस प्रकार से है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, सबसे पहले हम लोग कर्व्स देखने जा रहे हैं। ठीक है, कर्व क्या चीज़ होता है, तो कर्व इज ए लाइन विच इज नॉट स्ट्रेट। कर्व एक ऐसी लाइन होती है जो कि स्ट्रेट नहीं होती है। ठीक है, यहाँ आपके स्क्रीन में दिख रहा है एक लाइन है जो कि स्ट्रेट नहीं है। सिंपल कर्व इज ए कर्व which does not cross itself, while closed curve is a curve which crosses itself। यहाँ दो चीज़ हमको मिल रहा है, एक सिंपल कर्व, एक क्लोज कर्व। ये हमको समझना जरूरी है। ठीक है, सिंपल कर्व में ये क्या ऐसा है, एक कर्व है जिसके दो एंड पॉइंट्स आपस में जाकर के जुड़ जाते हैं, लेकिन क्रॉस एक दूसरे को नहीं करते हैं। इस प्रकार के जो भी कर्व्स होते हैं, इन कर्व्स को हम कहते हैं सिंपल कर्व। ये दूसरा फिगर जो आपके सामने है, इस फिगर में भी बहुत सारे लाइंस हैं जो एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, इसके एंड पॉइंट्स जुड़ रहे हैं, बट ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे हैं। तो ये सब क्या चीज़ है, ये सिंपल कर्व के एग्जाम्पल्स हैं। अब यहाँ पे ये जो फिगर है, ये क्या है, ये क्लोज्ड कर्व है। ठीक है, बट क्या है, सिंपल नहीं है। क्यों नहीं है सिंपल, क्योंकि ये यहाँ पर इसके लाइन्स को आप देखिएगा तो ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। इट मीन्स ये क्या है, क्लोज्ड कर्व है, बट क्या है, सिंपल नहीं है। नाउ अनदर फिगर देखिए, ये भी क्या है, ये क्लोज्ड कर्व है, बट क्या है, सिंपल नहीं है, क्योंकि ये एक दूसरे को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, एक दूसरे को क्रॉस कर रही है ये लाइन्स, है नहीं। ओके, नाउ अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर पहुंच रहे हैं, पॉलीगन्स। अब पॉलीगन्स को समझने से पहले इसके डिफिनेशन को देखेंगे और कुछ बेसिक्स हैं, जो बेसिक बातें हैं उनको हम देखेंगे। तो सबसे पहले पॉलीगन का डिफिनेशन कि पॉलीगन होता क्या चीज़ है। ए सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड पॉलीगन। एक कोई भी सिंपल क्लोज्ड कर्व, इससे पहले हमने देखा, अभी थोड़ी देर पहले कर्व देखा, क्लोज, सिंपल क्लोज कर्व देखा और क्लोज कर्व देखा। इसलिए मैंने बताया था क्योंकि पॉलीगन को समझने से पहले हमको कर्व को समझना होगा। तो अब सिंपल कर्व होगा और लाइन सेगमेंट से बना होगा, उनको हम कहेंगे पॉलीगन्स। नाउ अभी मान लीजिए कि आपके पास, इसको पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक्स चीज़ को देख लेते हैं। कोई भी चीज़ का हम स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, तो एक पॉइंट से करते हैं। जैसे कि आपके स्क्रीन पर एक डॉट है, इसको हम कहते हैं सिंपली डॉट, है ना। इसी डॉट को हम क्या कहते हैं, इसी डॉट को हम पॉइंट्स कहते हैं। अब ये जो पॉइंट है, इसको हम मार्क क्या चीज़ से करते हैं, हम इसको पी से मार्क करते हैं। ओके, नाउ पॉइंट आपने जान लिया, आगे हम बढ़ते हैं। अगर आपके पास में दो एंड पॉइंट्स हैं, दो एंड पॉइंट्स हैं और इस दो एंड पॉइंट्स को हम मार्क करते हैं ए और बी। ए बी हमारे पास दो एंड पॉइंट्स है और इसको हम एक लाइन से जोड़ देते हैं। मतलब ये लाइन का एंड पॉइंट है, दो अलग अलग एंड पॉइंट है जहाँ पे लाइन ख़त्म हो जाती है। इस प्रकार के लाइन को कहते हैं हम लाइन सेगमेंट।
अब ये लाइन सेगमेंट क्यों आपको पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लाइन सेगमेंट जानना जरूरी है। लाइन सेगमेंट हमको क्या करता है, पॉलीगन बना के देता है, हमारा लाइन सेगमेंट से पॉलीगन्स बनते हैं। ओके, तो उसके बाद में हमारे पास एक लाइन आती है। ये लाइन के दोनों हेड पे, एंड पे क्या है, एरो हेड है। एरो हेड इट मीन्स क्या है कि मान लीजिए कि इसको हमने नाम दे दिया ए बी। अब ये लाइन ए बी जो है इसके दोनों एंड पॉइंट्स में आपके एरो हेड है। इट मीन्स क्या है, लाइन दोनों तरफ कंटिन्यूअसली बढ़ती चली जाती है। ये लाइन्स अभी एंड नहीं हुआ है, इसका कंटिन्यूटी जारी है। ऐसे लाइन्स को हम लाइन कहते हैं। नाउ नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, एक सोर्स होता है, एक एंड पॉइंट होता है जहाँ से एक लाइन पास करती है और वो कंटिन्यूअस होती है। उसके आगे के एंड पॉइंट में, नेक्स्ट एंड पॉइंट पर हमारा एरो हेड होता है। ऐसे लाइंस को हम कहते हैं रे। रे को समझने के लिए सबसे अच्छा हमारे पास उदाहरण होता है सन। सन हमारा एक सोर्स होता है जहाँ से कंटिन्यूअसली लाइट, उसके रेज ट्रेवल करते रहते हैं। ठीक है, उसी तरीके से दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हैं, आपका बाइक का हेडलाइट या आपका टॉर्च, जहाँ से लाइट स्टार्ट होती है और वो कंटिन्यूअसली ट्रेवल करते रहती है। ओके, तो इस प्रकार के जो भी लाइन हैं इनको कहते हैं हम रे। ये सब चीज़ आप पहले से जानते हैं, फिर भी मैंने एक बार आपको रिमाइंड करा दिया। नाउ हम पॉलीगन्स को समझते हैं। पॉलीगन्स क्या चीज़ होते हैं, तो आपने देखा यहाँ पे पॉलीगन्स क्या होते हैं, ये लाइन सेगमेंट से बने होते हैं, है ना। सिंपल क्लोज कर्व जो कि लाइन सेगमेंट से बने होते हैं उन्हें हम पॉलीगन्स कहते हैं। नाउ यहाँ पे आपको फिगर जो दिखाई दे रहा है ये सब क्या है, सिंपल क्लोज कर्व है। ये सारे लाइन सेगमेंट से बने हुए हैं, इसीलिए इनको हम पॉलीगन कहते हैं। अब कैसे है लाइन सेगमेंट, चलिए यहाँ पे हम ट्रायंगल को देखते हैं। ये जो हमारा ट्रायंगल है, यहाँ पर एक हमारा एंड पॉइंट है, यहाँ से एक लाइन शुरू होती है और यहाँ तक एक लाइन जाती है दूसरे एंड पॉइंट तक। यहाँ पर एक हमारा लाइन सेगमेंट तैयार हो जाता है। ओके, नेक्स्ट हमारा एंड पॉइंट आ जाता है यहाँ पर, और इस एंड पॉइंट को, ये दोनों एंड पॉइंट के बीच में एक लाइन होती है, ये एक दूसरी हमारी लाइन सेगमेंट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद में इससे एक फर्दर आगे जाके ऊपर वाले लाइन को पॉइंट को कनेक्ट करती है, तो ये जाके क्या हो जाता है, हमारा सिंपल क्लोज कर्व बन जाता है और यहाँ एक और लाइन सेगमेंट हमको मिल जाता है। उसी प्रकार से सिमिलरली ये जो फिगर्स आपके सामने दिख रहे हैं, इन सब फिगर्स का सेम लाइन सेगमेंट्स हैं और ये एक दूसरे को कनेक्ट कर रही हैं, और ये क्या है, सिंपल क्लोज कर्व है जो लाइन सेगमेंट से बनी है, और इन्हें कहते हैं हम पॉलीगन्स। नेक्स्ट, ये फिगर जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, ये फिगर क्या चीज़ है, ये क्लोज्ड कर्व है। ये सिंपल क्लोज कर्व नहीं है, ये क्लोज कर्व है, और ये पॉलीगन भी नहीं है। क्यों नहीं है पॉलीगन्स, क्योंकि इसके ये जो आपको दिख रहा है ये एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। यहाँ पे जब ये लाइन क्रॉस कर रहा है, इट मीन्स क्या हुआ कि ये पॉलीगन नहीं है। अनदर एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी लाइन्स क्या कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, और ये ओपन है। ठीक है, तो ये क्या है, ये भी पॉलीगन नहीं है। अनदर एक एग्जांपल देख लेते हैं, तो यहाँ पर भी आपको बहुत सारे लाइन सेगमेंट्स हैं, बट क्या है, ये क्लोज नहीं है, सो दैट ये भी पॉलीगन नहीं है। पॉलीगन समझ में आ गया। एक एक चीज़ को हम विस्तार से समझेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट में हमारे पास आ जाता है डायगोनल्स। नाउ डायगोनल्स क्या चीज़ होते हैं, तो डायगोनल्स को समझना हमारे लिए ज़रूरी है। ये डायगोनल्स क्या होते हैं, तो चलिए पहले डायगोनल्स का डिफिनीशन देख लेते हैं। डायगोनल का डिफिनीशन होता है, ए डायगोनल इज ए लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ ए पॉलीगन। डायगोनल क्या होता है, ये एक लाइन सेगमेंट होता है जो क्या है, दो नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिक्स को आपस में जोड़ता है। एक पॉलीगन के दो क्या है, अपोजिट वर्टिक्स को आपस में जोड़ता है। इस लाइन को हम कहते हैं, ऐसे लाइन को डायगोनल्स कहते हैं। मान लीजिए, सपोज कीजिए आपके घर पर एक टेलीविज़न है, या फिर आपके घर पे एक एलईडी है, जिसकी मेज़रमेंट क्या है कि अमूमन खरीदने जाते हैं तो 51 इंच या 17 इंच, कुछ भी इंचेस में वो आपको बताते हैं कि इसका कितना मेज़रमेंट है, तो 51 इंच का स्क्रीन है। वो एक्चुअली होता क्या चीज़ है, वो स्क्रीन का डायगोनल होता है। अब डायगोनल क्या होता है कि ये, अब मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पे जो फिगर दिख रहा है, इसको हम पहले पॉइंट आउट कर लेते हैं, मार्क कर लेते हैं। हमने मार्क किया इसको P, Q, R और S। ये
4 पॉइंट्स हमारे पास मिल गया, 4 वर्टिक्स है, इन्हीं को कहते हैं हम 4 एंगल है प्लस 4 वर्टिक्स है। ठीक है, ये वर्टिक्स को क्या करते हैं, एक वर्टिक्स को इसके अपोजिट वर्टिक्स को एक दूसरे से जोड़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे तो P आपका है और S है, ये दोनों क्या चीज़ है, अपोजिट है, अपोजिट वर्टिक्स को जोड़ता है। ठीक है, और यहाँ पे आप नेक्स्ट को देखिएगा तो Q है और R है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे एक डायगोनल हम ड्रॉ करते हैं, ये डायगोनल हमारा क्या किसको जोड़ रहा है, तो Q और R को जोड़ रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे डायगोनल कौन है, तो QR इज ए डायगोनल। उसके बाद में इसका ये जो पॉलीगन है, इसका दूसरा डायगोनल हमारे पास आता है P और S, तो सेकंड इसका डायगोनल हुआ PS। ठीक है, यही मेजरमेंट हमारे पास में आ जाता है हमारे LED के पास में कि ये 51 इंच का हमारे पास 51 इंचेस का LED है। इस तरीके से इसका मेजरमेंट होता है। तो क्लियर है, डायगोनल आपको समझ में आ गया। चलिए एक और फिगर देखते हैं, इसमें हम इसके भी अलग अलग इनको डिवाइड करके इनमें डायगोनल्स को हम बना सकते हैं। सबसे पहले इसको हम मार्क करते हैं। ठीक है, इसको हमने मार्क किया A, B, C, D और E। ठीक है, ये A, B, C, D, E तक ये इनके हमने मार्क कर दिया। अब हम इसमें पॉसिबल जितने भी डायगोनल्स हैं उसको बनाएंगे। चलिए पहले एक डायगोनल ड्रॉ करते हैं A से लेकर के D तक। यहाँ पे हमको एक डायगोनल मिल जाता है, दूसरा डायगोनल हमारा हो जाता है B से D तक, BD एक डायगोनल हो गया, AD एक डायगोनल हो गया। ठीक है, तीसरा डायगोनल हमारे पास मिल जाता है, बी एक डायगोनल मिल जाता है। उसके बाद में हम एक और डायगोनल बनाते हैं, CE एक डायगोनल मिलता है। उसके बाद एक हमारे पास डायगोनल आता है AC। ये हमारे पास में डायगोनल्स हमारे अंदर बन जाते हैं। ये क्या होता है, ये इंटीरियर एंगल, जो भी इंटीरियर पॉलीगन है, पॉलीगन के इंटीरियर में ही जो लाइन सेगमेंट्स होते हैं उनको हम डायगोनल्स कहते हैं। ठीक है, ये डायगोनल समझ लिया। उसके बाद में एक और फिगर देख लेते हैं नेक्स्ट में। यहाँ पे आपको ये फिगर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी हम इसको पहले मार्क करते हैं। इसको मार्क करते हैं A, B, C और D। इसके हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं, 4 वर्टिक्स हैं। ठीक है, और 4 वर्टिक्स को हम इसमें कितने पॉसिबल डायगोनल्स बना सकते हैं सो देखते हैं। हमने एक डायगोनल तैयार किया BD। ये BD जो डायगोनल है ये पॉलीगन के एक्सटीरियर में है। इससे पहले वाले एग्जाम्पल में हमने देखा इन सभी में क्या था, ये इंटीरियर में इसके डायगोनल है। ठीक है, और ये एक्सटीरियर में इसके डायगोनल है। ये इंटीरियर एक्सटीरियर आपके बुक में है, आपको ये जानना जरूरी है। इंटीरियर क्या होता है, अंदर का, और एक्सटीरियर बाहर का। तो ये BD क्या है, एक्सटीरियर डायगोनल इसके अंदर हमारे पास बन रहा है। उसके बाद में नेक्स्ट में हमारे पास बनता है एक AC डायगोनल। ठीक है, ये क्या है, ये पॉलीगन के इंटीरियर में है। AC इंटीरियर में डायगोनल है और BD कहाँ है, एक्सटीरियर में डायगोनल है। क्लियर हुआ बात, समझ में आया? ओके, नाउ यहाँ के बाद में हम नेक्स्ट पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स। पॉलीगन्स समझ लिया हमने, डायगोनल समझ लिया, लाइन समझ लिया, कर्व समझ लिया। ठीक है, सिंपल क्लोज कर्व समझ लिया, और हमने क्या समझ लिया, क्लोज कर्व समझ लिया। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा आई थिंक। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स। पॉलीगन्स को हम किस तरह से क्लासिफाइड करेंगे, किस तरीके से हम उसको पहचानेंगे। चलिए इस टेबल के हिसाब से हम इनको पॉलीगन्स को, अलग अलग पॉलीगन्स को समझने का कोशिश करते हैं। ओके, तो सबसे पहले नंबर ऑफ साइड या वर्टिक्स। कितने वर्टिक्स होते हैं एक पॉलीगन्स के, उसके ऊपर डिपेंड करता है, या उसके साइड के ऊपर, उसका फिगर और उसका क्लासिफिकेशन। ओके, नाउ तो हम इसको कॉलम वाइज बना देते हैं। सबसे पहले देखते हैं किसी भी एक ऐसा पॉलीगन जिसके कितने साइड हो, 3 साइड्स हो। ठीक है, तो उसका 3 साइड होगा तो आप समझ ही रहे हैं कि पॉलीगन किस तरीके का बनेगा। तो इस तरह का पॉलीगन बनेगा। यहाँ पे इसके 3 साइड है और 3 वर्टिक्स है, दिख रहा है आपको। नेक्स्ट इसको हम क्या कहते हैं, ट्रायंगल। ये हमारे पास में ट्रायंगल हो जाता है जिसके 3 साइड्स हैं, है ना, 3 वर्टिक्स हैं, उनको हम ट्रायंगल्स कहते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास में आ जाता है ऐसा कोई भी फिगर, ऐसा कोई भी पॉलीगन जिसके कितने साइड हो, 4 साइड्स हो। ठीक है, जिसके 4 साइड हो या 4 वर्टिक्स हो, इनको हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। जो हमारा टॉपिक है जिस पे हम पढ़ रहे हैं, जो हमारा टॉपिक है जिसको हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट में हमारे पास में आ जाता है ऐसा कोई भी फिगर जिसके 5 साइड हो। ठीक है, ये जो 5 साइड फिगर होते हैं या फिर 5 उसके वर्टिक्स होते हैं, इनको हम कहते हैं पेंटागन। पेंटागन 5 साइड, 4 साइड क्वाड्रिलेटरल, 3 साइड ट्रायंगल।
समझ में आया आपको? नेक्स्ट में आ जाता है ऐसे कोई भी फिगर जिसके 6 साइड्स हो, है ना, उसको कहते हैं हम हेक्सागन। ठीक है, हेक्सागन में कितने होते हैं? 6 साइड होते हैं या 6 वर्टेक्स होते हैं, वो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट 7 अगर साइड्स हो तो उनको हम कहते हैं क्या चीज़? तो उसको हम कहते हैं हेप्टागन। 7 साइड्स हो या 7 वर्टेक्स हो उनको हम कहते हैं हेप्टागन। 8 साइड हो उनको हम कहते हैं ऑक्टागन। क्लियर? इनको आपको याद रखना है। 6 साइड हेक्सागन, 7 साइड हेप्टागन, 8 साइड ऑक्टागन। क्लियर? नाउ 9 साइड होगा तो 9 साइड होगा उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे नोनागन। ठीक है, उसके बाद में 10 साइड होगा, उसके 10 साइड वाले पॉलीगन को कहेंगे हम डेकागन। क्लियर है? अब इसके बाद अगर कोई फिगर है जिसके n साइड्स हैं तो उनको हम कहेंगे एनगॉन। ठीक है, आपको याद रखना है कि किसी भी ऐसा कोई भी ऐसा पॉलीगन है जिसके 3 साइड्स हैं उसको हम कहते हैं ट्रायंगल। ऐसा कोई भी साइड्स है जिसके 4 साइड है उसको क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड्स हैं उसको पेंटागन, 6 साइड को हेक्सागन, 7 साइड को हेप्टागन, 8 साइड ऑक्टागन और 9 साइड होंगे तो नैनागन और 10 साइड होंगे तो डेकागन। ये आपको एकदम दिमाग में बना के रख लेना है और इसको याद रखना है। फिगर को ही जज करना है। इस टोटल लेसन में हमको क्या करना है? फिगर्स को जज करना है। ध्यान से फिगर को जज कीजिएगा, इजीली फाइंड आउट आप कर लीजिएगा, किसी को भी सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास आ जाता है कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। ओके, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगन्स। पॉलीगन्स के बारे में हमने इससे पहले देख लिया कि कैसे कैसे पॉलीगन्स होते हैं, उन पॉलीगन्स का क्या क्या नाम होता है ना। इनके साइड्स के ऊपर और उनके वर्टिसेस के ऊपर में हम उनका नाम रखते हैं, उसके हिसाब से उनको पॉलीगन्स को कहते हैं। अब पॉलीगन्स, कॉन्वेक्स पॉलीगन कौन सा होता है और कॉनकेव पॉलीगन कौन सा होता है, ये हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, एवरी पॉलीगन इज आइदर कॉन्वेक्स और कॉनकेव। कहने का मतलब है जो भी पॉलीगन बनता है वो पॉलीगन या तो कॉन्वेक्स होगा या कॉनकेव होगा, है ना। पॉलीगन होगा तो वो कॉन्वेक्स या कॉनकेव होगा, कोई भी हो सकता है। अब इसको अंतर कैसे पता चलेगा कि कौन कॉन्वेक्स है और कौन कॉनकेव है? इसको जानने के लिए द डिफरेंस बिटवीन कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगन लाइज इन द मेजर ऑफ इट्स एंगल। For a polygon to be convex, all of its angle must be less than 180 डिग्री। कहने का मतलब है क्या अंतर है कॉन्वेक्स और कॉनकेव में? अगर कोई भी ऐसा, इनमें सिर्फ एंगल्स के, इनके एंगल्स के मेजरमेंट में ही अंतर होता है। कहने का मतलब है कोई भी ऐसा पॉलीगन है अगर वो कॉन्वेक्स है तो उसका क्या होगा कि उसके जो इंटीरियर एंगल्स होंगे, उसके जितने भी इंटीरियर एंगल्स होंगे वो क्या होंगे? 180 डिग्री से कम होंगे। अदरवाइज द पॉलीगन इज कॉनकेव, नहीं तो वो कॉनकेव हो जाएगा। अब यहाँ पे फिगर देखिए, ये फिगर आपके सामने दिख रहे हैं। इनके जो इंटीरियर है, इंटीरियर और एक्सटीरियर हमने वहाँ पे पढ़ा था। ठीक है, तो इनके इंटीरियर जो एंगल्स है, ये जो इंटीरियर एंगल का मेजरमेंट कितना होना चाहिए? 180 डिग्री से कम होना चाहिए। अगर 180 डिग्री से ज़्यादा है इट मीन्स ये क्या चीज़ है? कॉनकेव हो जाएगा। अगर 180 डिग्री से कम है तो ये क्या हो जाएगा? कॉन्वेक्स हो जाएगा। पॉलीगन कॉनकेव या कॉन्वेक्स दोनों में से कोई भी हो सकता है। उसके मेजरमेंट के हिसाब से हम उनको कहेंगे कि वो कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है। कॉन्वेक्स होगा, ध्यान दीजिएगा, कॉन्वेक्स इंटीरियर एंगल 180 डिग्री से कम होना चाहिए। ठीक है, उस सिमिलरली ये आप इसमें भी इंटीरियर एंगल आप देख रहे हैं 90 डिग्री का ही है, 180 से कम है। यहाँ पे भी देखिए तो ये सारे एंगल्स जो है 180 डिग्री से कम है। इसके इंटीरियर में जो भी एंगल्स हैं वो 180 डिग्री से कम है, सो दैट ये क्या है? कॉन्वेक्स पॉलीगन है। अब यहाँ पे ये फिगर देखिए, इसका इंटीरियर एंगल देखिए, इसके इंटीरियर एंगल को देखिएगा ध्यान से, तो ये इंटीरियर एंगल आपका कम है, ये इंटीरियर एंगल 180 डिग्री से कम है, ये इंटीरियर एंगल 180 डिग्री से कम है। बट क्या है कि इसका अनदर देखिएगा तो यहाँ पर आपको जो ये एंगल दिखाई दे रहा है इंटीरियर एंगल, ये 180 डिग्री से ज़्यादा है। और इसके एक वर्टिक्स क्या है? बाहर भी है, जो डायगोनल एक बनता है, इसका एक डायगोनल, एक्सटीरियर में भी एक डायगोनल बनता है। और क्या बनता है? इसका जो ये इंटीरियर एंगल है वो 180 डिग्री से ज़्यादा है। सो दैट क्या चीज़ है? ये कॉन्वेक्स नहीं है।
ठीक है। नेक्स्ट इमेज जो आपके पास फिगर दिख रहा है, इस फिगर में भी आप देखिएगा तो सारे एंगल्स क्या है 180 डिग्री से कम है, बट ये एंगल 180 डिग्री से, इसका इंटीरियर एंगल ध्यान रखिएगा, इंटीरियर एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा है तो वो कॉनकेव है, ठीक है। अगर कम है तो वो कॉन्वेक्स है, ठीक है। यहाँ पर भी अगर एक डायगोनल आप जोड़िएगा तो यहाँ से यहाँ तक एक डायगोनल आपका एक्सटीरियर में इसका मिल जाता है, ठीक है। इंटीरियर में तो डायगोनल होगा ही, इसका एक्सटीरियर में भी डायगोनल हो जाता है। तो सो दैट ये क्या है, इस तरीके से ये दो कारण होते हैं कॉन्वेक्स कॉनकेव को पहचानना हो तो उसके क्या होगा कि उसका इंटीरियर एंगल का है, कोई भी एक इंटीरियर एंगल का मेजरमेंट जो होगा 180 डिग्री से ज़्यादा होगा, और उसका क्या होगा कि एक जो डायगोनल है उसके एक्सटीरियर में बनेगा। क्लियर हुआ यहाँ तक कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगन्स। ओके, नाउ नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन्स। रेगुलर पॉलीगन्स जान लिया हमने, ठीक है। उसके बाद में कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगन जान लिया। अब रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगन्स को जानेंगे। रेगुलर पॉलीगन्स आर पॉलीगन्स दैट हैव साइड्स विथ इक्वल लेंथ एंड इंटीरियर एंगल विथ इक्वल मेजर। रेगुलर पॉलीगन का क्या होता है, इंटीरियर एंगल और उसका जो साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, उसको हम रेगुलर पॉलीगन्स कहते हैं। इरेगुलर पॉलीगन्स आर पॉलीगन्स दैट आर नॉट रेगुलर, सो दे डू नॉट हैव साइड्स विथ इक्वल लेंथ और इंटीरियर एंगल विथ इक्वल मेजर। इरेगुलर के कंडीशन में क्या होता है, इरेगुलर पॉलीगन के कंडीशन में उनके साइड्स इक्वल नहीं होते या उनके लेंथ भी इक्वल, साइड्स इक्वल नहीं होते और उसके इंटीरियर जो एंगल्स होते हैं वो भी नहीं होते हैं। चलिए इसको समझते हैं। यहाँ पे आपको फिगर दिख रहा है, इस फिगर में जो है इसके सारे एंगल्स और सारे साइड्स क्या है, इक्वल है। ये जो साइड्स हैं इसके सारे इक्वल है। नेक्स्ट फिगर को देखिए, उसके भी साइड्स सारे इक्वल्स हैं, इसके इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल हैं, ठीक है। कहने का मतलब है जो भी ऐसा फिगर हो, ऐसा पॉलीगन हो जिसके इंटीरियर एंगल का मेजरमेंट इक्वल हो और उसके साइड्स इक्वल हो, उसे हम कहते हैं रेगुलर पॉलीगन। दूसरे पॉलीगन्स जिनके क्या हो, इंटीरियर एंगल इक्वल नहीं हो और उसके साइड्स भी इक्वल नहीं हो, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल हो रहा है और बाकी एंगल्स इसके 90 डिग्री नहीं है नहीं। तो ये क्या हुआ, इरेगुलर पॉलीगन हुआ। नेक्स्ट जो आपका रेक्टेंगल आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये जो पॉलीगन है, सॉरी ये पॉलीगन में आपका यहाँ देख रहे हैं ये दोनों साइड इसका इक्वल है और इसके ये दोनों साइड इक्वल है, ठीक है। ये क्या चीज़ है, ये क्वाड्रिलेटरल है, ये ट्रायंगल है, लेकिन ये क्वाड्रिलेटरल कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, तो ये इरेगुलर क्वाड्रिलेटरल है। क्यों, क्योंकि इसके दो साइड का मेजरमेंट अलग अलग है, इसके एंगल्स एक है बट साइड्स इसके अलग अलग है। ओके, नाउ इस फिगर को आप चेक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको दो पैरेलल लाइंस आपको दिख रहे हैं, है ना। ये दोनों इक्वल लेंथ के हैं बट इसके और साइड्स को आप देखिएगा तो ये इक्वल नहीं है, इसके साइड्स इक्वल नहीं है। सो दैट ये भी क्या चीज़ है, इरेगुलर पॉलीगन है। क्लियर हुआ पॉलीगन्स, इरेगुलर पॉलीगन्स एंड रेगुलर पॉलीगन्स। रेगुलर पॉलीगन्स में क्या होते हैं, इनके साइड्स और इंटीरियर एंगल जो होता है, इंटीरियर एक्सटीरियर याद रखना है, इंटीरियर एंगल का मेजरमेंट और इसके साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सो ये रेगुलर पॉलीगन्स कहलाते हैं। और ऐसे कोई भी पॉलीगन्स जिनके इंटीरियर एंगल्स सेम ना हो या उनके साइड्स सेम ना हो। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, है नहीं, आपके सामने क्या क्या चीज़ है, इन फिगर्स को आप जज कर पा रहे हैं। एक ट्रायंगल है, एक क्वाड्रिलेटरल है और एक हेक्सागन है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं और यहाँ पे आपके पास पेंटागन है। क्लियर हुआ? ओके, नेक्स्ट आगे क्वाड्रिलेटरल्स जो हमारा चैप्टर है। क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। क्वाड्रिलेटरल्स में क्या क्या चीज़ होते हैं, इन मेन पॉइंट्स को हम ध्यान देते हैं। चलिए ठीक है, क्वाड्रिलेटरल को समझते हैं। क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं, यहाँ पे आपको यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल्स दो अलग अलग कलर्स में दिख रहा है, रेड एंड वाइट में, है ना। दोनों अलग अलग किया गया है। क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्री मतलब होता है 4 और लेटरल मतलब होता है साइड्स, 4 साइड्स। एक क्वाड्रिलेटरल्स के कितने साइड्स होते हैं, तो एक क्वाड्रिलेटरल्स के 4 साइड्स होते हैं, ठीक है। इसीलिए इनको कहते हैं क्वाड्रिलेटरल्स। नाउ यहाँ आपके पास जो फिगर दिख रहा है ना, ये एक क्वाड्रिलेटरल है। इसके कितने साइड्स हैं, इसके 4 साइड्स हैं। चलिए इसको पहले हम लोग मार्क कर लेते हैं, P, Q,
आर एंड एस, हमने इनको मार्क कर दिया पी क्यू आर एस। ठीक है, तो ये इसके पास में हमारे पास इसके प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हो जाते हैं। तो हमारे पास में पी एक पॉइंट मिलता है, क्यू एक पॉइंट है, आर एक पॉइंट है और एस एक पॉइंट है। इसको कहते हैं हम वर्टेक्स। ठीक है, तो एक क्वाड्रिलेटरल में कितने वर्टेक्स होते हैं? तो एक क्वाड्रिलेटरल में 4 वर्टेक्सेस होते हैं, जिनको हम कहते हैं पी क्यू वर्टेक्स पी क्यू आर और एस, ये 4 वर्टेक्स होते हैं। उसके बाद में क्या होता है, एक ट्रायंगल का एक क्वाड्रिलेटरल में 4 अलग अलग साइड्स होते हैं। तो पी क्यू एक साइड हो जाता है, ठीक है, उसके बाद में क्यू आर एक साइड हो जाता है, उसके बाद में एस आर आर एस एक साइड हो जाता है, ओके, और उसके बाद में आपके पास में क्या हो जाता है, पी एस एक दूसरा साइड हो जाता है, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास क्या मिल जाता है, हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स मिल जाते हैं। कौन कौन से साइड? तो पी क्यू साइड, क्यू आर, आर एस और एस पी या पी एस। ठीक है, ये हमारे पास में क्या हो जाते हैं, 4 साइड होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एक क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल हो जाते हैं, एंगल पी, ठीक है, क्यू, आर और एस। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या होता है कि 2 लाइन सेगमेंट्स है ना, 2 लाइन सेगमेंट्स आके यहाँ पे अटैच होते हैं, यहाँ पे एक एंगल बनता है, यहाँ पर 2 लाइन सेगमेंट आके बनते हैं, यहाँ पर एक एंगल बनता है। इस तरीके से हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल्स होते हैं। ठीक है, एंगल पी क्यू आर और एंगल एस, इसको हम मार्क कर सकते हैं, इससे अच्छी तरीके से लिख सकते हैं इसको कि अगर एंगल पी को दर्शाना हो तो हम लिखेंगे एस पी क्यू एंगल। ठीक है, एंगल एस पी क्यू। उसी तरीके से जो जिस एंगल को लिखना होगा उसको हम बीच में लिखेंगे, ठीक है, और साइड के उसके हम लाइंस को इंडिकेट करेंगे। उसके बाद में हमारे पास में आ जाता है एक क्वाड्रिलेटरल में 2 डायगोनल्स होते हैं, पी आर से एक डायगोनल है और एक क्यू एस एक डायगोनल है। ठीक है, तो ये क्वाड्रिलेटरल के अंदर में हमारे पास क्या मिल जाते हैं, डायगोनल्स, 2 डायगोनल्स मिलते हैं, पी आर और क्यू एस। ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, आपको क्वाड्रिलेटरल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि एक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है। इसी तरीके से सारे, अब वो पेंटागन हो, हेक्सागन हो, हेप्टागन हो, ऑक्टागन हो, नैनागन चाहे डेकागन कोई भी हो, उनमें यही सारे इसी के अकॉर्डिंग आप बढ़ाते चले जाएंगे, आप देखते चले जाएंगे, ये है नहीं, तो उसके हिसाब से उनका मेजरमेंट होता है। ओके, तो यहाँ तक आपने बात समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं एंगल सम प्रॉपर्टीज। ठीक है, ऑफ ए पॉलीगन, किसी भी पॉलीगन का हमको इंटीरियर एंगल्स निकालना हो तो उसका सम कैसे करेंगे, चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल हम पढ़ रहे हैं। क्वाड्रिलेटरल, तो क्वाड्रिलेटरल एक पॉलीगन है और इस पॉलीगन का हमको इंटीरियर एंगल्स जानना हो तो हम क्या करेंगे, तो द सम ऑफ ऑल 4 इंटीरियर एंगल्स इज 360 डिग्री। किसी भी क्वाड्रिलेटरल का इंटीरियर एंगल का, पूरे चारों इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अब ये 360 डिग्री कैसे होता है, चलिए इसको समझते हैं। ठीक है, यहाँ हमारे पास में एक क्वाड्रिलेटरल है, इस क्वाड्रिलेटरल को हम लोग मार्क करते हैं ए बी सी एंड डी। ठीक है, मार्क कर दिया हमने। ठीक है, अब इसके बाद में क्या है कि इसके हमको एंगल्स फाइंड आउट करना है। इसके एंगल क्या है, 360 डिग्री है, इसको हमने प्रूफ करना है 360 डिग्री कैसे है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक डायगोनल हमने बीच में खींच दिया, BD एक डायगोनल करके हमने इसको 2 पार्ट में हमने इसको डिवाइड कर दिया। जब डिवाइड करते हैं 2 पार्ट में तो हमको क्या मिल जाता है, 2 ट्राइंगल्स मिल जाते हैं। देख रहे हैं, ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2। इस कंडीशन में हम क्या है कि हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था कि द सम ऑफ ऑल द 3 इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्रीज। आपको पता है कि कोई भी ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल का इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, नहीं, अगर आपको ये नहीं मालूम है कि किस तरीके से 180 डिग्री है तो आप वीडियो देख लीजिएगा इससे पहले वाला, उसमें आपको मिल जाएगा किस तरीके से 180 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी एक ट्रायंगल का हमारे पास में मिल गया कि किसी भी ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल का सम होता है 180 डिग्री, जो हम पहले से जानते हैं। तो हमारे पास 2 ट्रायंगल्स यहाँ पे हैं, तो 2 ट्रायंगल हो गया, तो 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। इस तरीके से हमने प्रूफ कर दिया कि एक क्वाड्रिलेटरल का कितना होता है, इंटीरियर एंगल का सम होता है 360 डिग्री। दूसरा तरीका है
अगर बाई चांस हम एक और इसमें डायगोनल खींचते हैं, हम इसको और पार्ट में करते हैं, तो हमारे पास कितने पार्ट हो जाते हैं, इसके 4 पार्ट्स हो जाते हैं, 3 और 4। इसके 4 साइड्स को बोल सकते हैं या 4 ट्राइंगल्स को बोल सकते हैं। इसमें आपको 4 ट्राइंगल्स मिल जाते हैं या 4 साइड्स हो जाते हैं। इसके लिए हमारे पास में एक फॉर्मूला है, उसके हिसाब से हम करते हैं द सम इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन इज इक्वल टू। कैसे निकालते हैं एक पॉलीगन का सम? अगर इस प्रकार से है तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हमारे पास में ये याद रखना है, आपको हमेशा इसको याद रखना है, ठीक है। ये एकदम टर्म को याद रखना है, n-2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे हम करते क्या है, नंबर ऑफ साइड्स को क्या करते हैं, 2 से माइनस कर देते हैं और 180 डिग्री से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अभी इस कंडीशन में हमारे पास 4 साइड है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल से कि 4 साइड माइनस 2, n क्या हो गया, 4 साइड्स हो गए और क्या है 2 से माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा इंटू 180 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। इस तरीके से हमने इसका इंटीरियर हमने पता कर लिया, ठीक है। हमने इसको दोनों तरीके से करके देख लिया, 2 पार्ट में करके 2 ट्रायंगल को कर दिया और यहाँ पे 4 साइड्स को भी अलग अलग करके रख लिया। आपको मेन याद रखना है, क्या चीज़ को याद रखना है, तो हमेशा ये याद रखिएगा आप n-2 इंटू 180 डिग्री, ये आपको हमेशा काम में आने वाला है। एकदम ध्यान से पढ़िएगा, ये जो हम क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ रहे हैं ये आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। ये सारी चीज़ बेसिक्स हैं, ये आपको एकदम काम में आएंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम इसको करते हैं कि अगर हमको इनके सारे एंगल्स, इंटीरियर एंगल, एक एक इंटीरियर एंगल को निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, है नहीं, कि इसका ए इंटीरियर एंगल बी सी डी कितना है इंटीरियर एंगल निकालना हो तो हम उसको कैसे करेंगे, तो द सम ऑफ ईच इंटीरियर एंगल, इसको निकालने के लिए हमारे पास में क्या है, n-2 विद इन ब्रैकेट इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई n। किससे करेंगे, n-2 जो आएगा हमारे पास n-2 उसको 180 डिग्री से हम मल्टीप्लाई कर देंगे और जो नंबर ऑफ साइड है उसको फिर हम उससे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ हमारे पास जो क्वाड्रिलेटरल है इसको हमने करके देख लिया कि क्या है 4-2 इंटू 180 डिग्री, तो यहाँ हमको 360 डिग्री मिल गया, है नहीं। तो चलिए उसको हम क्या करते हैं, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर 360 डिग्री हमारे पास में है डिवाइडेड बाई n क्या है, नंबर ऑफ साइड। नंबर ऑफ साइड को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 90 डिग्री। इट मीन्स क्या है, ये जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है, इस क्वाड्रिलेटरल के क्या है, जो यहाँ पे जो साइड्स हैं ये n-4 क्या हमने 360 माइनस 4, टोटल में से 4 को डिवाइड कर दिया, हमको मिल गया 90 डिग्री। क्लियर है? ओके, नाउ अभी हमारे पास में एक पेंटागन है। इस पेंटागन को हम जब मार्क करते हैं और मार्क करने के बाद में सिमिलरली पेंटागन को उसी तरीके से हम डिवाइड करेंगे, इसमें डायगोनल्स बनाएंगे, है ना। अलग अलग डायगोनल बना करके हम फाइंड आउट करेंगे इसके साइड्स को। इसको हमको करने के लिए इनके साइड्स को भी सेम n-2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है, सेम उसी प्रकार से हम करेंगे तो हमको क्या है, इजीली उसका इंटीरियर हमको मिल जाएगा। आगे देखते हैं किस तरीके से। तो यहाँ पे सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन आपको पता ही है क्या है, n-2 ब्रैकेट क्लोज एंड क्या है 180 डिग्री से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास n क्या है, 5 है, तो 5-2 इंटू 180 डिग्री दैट इज 540 डिग्री। ओके, नाउ अब इसका इंटीरियर एंगल्स को निकालने हो तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो सिंपली वही n-2 इंटू 180 डिग्री बाई क्या, n नंबर ऑफ साइड्स। तो इसके नंबर ऑफ साइड कितने हैं, 5 है। तो जब नंबर ऑफ 5 है इसके साइड्स है तो हम इसको इज इक्वल टू करेंगे तो वो हमारा मिल जाता है इस पेंटागन का जो रेगुलर पेंटागन का, ठीक है, ये रेगुलर है। रेगुलर पेंटागन का आपके पास में डिग्री मिल जाता है 108 डिग्री, इसके ईच एंगल्स हमको मिल जाते हैं। क्लियर है? ये हमारे पास रेगुलर के कंडीशन में है। ओके, नाउ अभी तक हमने रेगुलर पॉलीगन के ऊपर में देख लिया, हमने एक क्वाड्रिलेटरल और एक पेंटागन का एग्जांपल्स देख लिया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एक फिगर देखते हैं और उसको हम जज करते हैं। अभी यहाँ पे हमारे पास एक
क्या है, पॉलीगन है। अभी यहाँ पे होना क्या चाहिए कि देखिए कुछ ज़्यादा नहीं है, आपने क्या करना है, फोकस करना है फिगर के ऊपर, फिगर को जज करना है, इसके साइड्स को जज करना है, कितने साइड है, कितने एंगल हो रहे हैं, इंटीरियर। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, इस फिगर को आप देख रहे हैं, तो ये फिगर आप देख रहे हैं, तो इसका इंटीरियर देखिए। मान लीजिए सपोज दैट कि ये लाइन यहाँ पर नहीं है और यहाँ पर ये जो 70 डिग्री का ये लाइन यहाँ पर नहीं है ना। हमारे माउस पॉइंटर को देखिए, हम जहाँ माउस पॉइंट किए हुए हैं उस एरिया को देखिए, ये दो लाइन नहीं है, तो हमारे पास में क्या आ जाता है, एक 5 साइडेड फिगर आ जाता है। ठीक है, 1 साइड, 2 साइड, 3, 4 एंड 5 साइड्स। 5 साइड फिगर किसको बोलते हैं, तो जो पेंटागन होता है उसको 5 साइड फिगर बोलते हैं, नहीं 5 साइड फिगर होता है उसको पेंटागन कहते हैं। ठीक है, तब ये हमारे पास फाइंड आउट हो गया कि पेंटागन होता है। तब यहाँ पे हमको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्या करना है, यहाँ पे फाइंड एंगल x, तो यहाँ पे 2 x हमको दिए गए हैं और दोनों x को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब करना क्या है कि हमको प्रॉपर्टी पहले से पता है, हमने क्वाड्रिलेटरल का कितना होता है, तो 180 डिग्री ट्राइंगल 180 डिग्री होता है, और क्वाड्रिलेटरल का 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, इसी प्रकार से अब यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर एक पेंटागन का कितना होता है, 540 डिग्री, एक इंटीरियर एंगल का सम होता है पेंटागन का 540 डिग्री। ठीक है, अब ये है एक पेंटागन। ओके, तो अब इस पेंटागन का नेक्स्ट हम देखेंगे ये एंगल। अब यहाँ पे हमको फाइंड आउट करने के लिए x बताया गया है कि x फाइंड आउट करना है। ओके, पेन ले लेता हूँ। तो हमको x फाइंड आउट करना है, हमको ये एंगल आप देख रहे हैं नहीं, ये एंगल हमको मिल गया, यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये एक लाइन स्ट्रेट लाइन जाता है और यहाँ पर एंगल डिवाइड होता है। तो यहाँ पे एंगल जब डिवाइड होता है तो ये 70 डिग्री है। इट मीन्स क्या हुआ, ये टोटल कितना हुआ, ये टोटल हुआ 180 डिग्री। अब 180 डिग्री ये हो गया, तो हमको करना क्या है, सिंपली 180 डिग्री में से 70 डिग्री को माइनस करना है। ओके, तो हम करेंगे 180 माइनस 70 डिग्री इज इक्वल टू 110 डिग्री, तो हमको मिल जाता है ये एरिया 110 डिग्री। क्लियर। सिमिलरली अब दूसरी तरफ, अब जब जाइएगा दूसरी तरफ देखिएगा दूसरे एंगल को, तो इस एंगल को अब जब यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ 60 डिग्री दिया गया है ना, ये 60 डिग्री आपको दिखाई दे रहा है, ये 60 डिग्री है। तो अब यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो ये पूरा का पूरा कितना हुआ, 180 डिग्री हुआ। फिर जब हमको मालूम चल गया कि ये 180 डिग्री है, तो हमको क्या करना है, 180 डिग्री है तो उसमें से 60 डिग्री में से 60 डिग्री को 180 डिग्री से माइनस करना है। ओके, तो हम जब माइनस करेंगे 180 डिग्री में से 60 डिग्री, तो हमको मिल जाता है 120 डिग्री। क्लियर यहाँ तक। अब हमको मिल गया इसके इंटीरियर का, ये दोनों इंटीरियर एंगल्स मिल गया, यहाँ पर हमको 110 डिग्री और 120 डिग्री। अब फाइंड आउट करना है ये दो एक्स को। ओके, तो अब क्या करेंगे हम, तो सिंपली इंटीरियर एंगल्स को सबको ऐड कर देंगे। ठीक है, किस तरीके से ऐड करेंगे, देखिए हम करेंगे 30 डिग्री प्लस एक्स प्लस 110 डिग्री प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 540 डिग्री। हमको इसका एक क्या बोलते हैं, पेंटागन का इंटीरियर पता है। एक पेंटागन का इंटीरियर कितना होता है, एक पेंटागन का इंटीरियर होता है 540 डिग्रीज। ओके, 540 इसका इंटीरियर एंगल होता है। ठीक है, तो ये हमको पहले से ही पता है, तो हमने देख लिया इसको, है ना। तो अब हमने क्या करना है, इसको प्लस करना है, तो हमने यहाँ पे प्लस कर दिया इसको। तो अब हमको कितना मिल जाता है, हमको x प्लस एक्स 2x मिल जाता है, प्लस 30 डिग्री 110 और 120 को ऐड करेंगे तो 260 डिग्री मिलता है। इज इक्वल टू क्या है, टोटल सम इसका 540 डिग्री है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट में हमको 2x फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली 2x इज इक्वल टू 540 माइनस 260 डिग्री। 540 ऑल ओवर उसका क्या बोलते हैं, इंटीरियर एंगल का सम 540 है, तो 540 में से 260 डिग्री जो हमको मिल गया है उसको हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो जैसे ही हम उसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 2x का वैल्यू मिल जाता है हमको 280 डिग्री। तो हमको 2x का वैल्यू मिल गया 280 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, सिंपली 1x को फाइंड आउट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 280 माइनस डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो सिंपली हमको 140 डिग्री मिल जाएगा। तो हमको यहाँ पे मिल जाता है x का वैल्यू 140 डिग्री। ये एक क्या बोलते हैं, इरेगुलर
पॉलीगन है और यहाँ पे हमने पेंटागन को सॉल्व किया, ठीक है। अभी यहाँ पे कहीं पे बोलने में हो सकता है कहीं पे मिस्टेक हो गया हो, है ना, बोलने के क्रम में कहीं छूट गया हो कुछ, या फिर कुछ गलत प्रोनाउंसिएशन हो गया हो, ठीक है, तो उसको देख लीजिएगा। और बाकी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, वीडियो शायद अच्छी लगी होगी, है नहीं। तो अगर कोई सवाल होता है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के अपना सवाल मुझे दे सकते हैं। ओके, फॉर दैट मैच नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, कुछ और एग्जाम्पल्स को करेंगे। यहाँ पे आपको सिंपली यही बात याद रखना है कि आपको फिगर को देख के जजमेंट करना है, ठीक है। समझ में आया? ओके, थैंक यू।